केदारनाथ उपचुनाव में मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए इस बार अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार से कम दर्ज किया गया है। मतदान का प्रतिशत क्या रहा है वो आपको बता देते हैं। प्रतिशत रहा है 57.64% और पिछले चुनाव के मतदान से इस बार 8.8% की गिरावट मतदान प्रतिशत में दर्ज की गई है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा फिलहाल दांव पर लगी है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। हालांकि 6 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं, 3 निर्दलीय हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। देखना होगा कि आखिर दोनों में से किसे जीत मिलती है। उत्तराखंड के केदारनाथ का उपचुनाव सिर्फ एक उपचुनाव भर नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों के लिए एक ऐसा चुनाव है जिसके नतीजे आने वाले दूसरे चुनावों और उनकी रणनीति पर असर डालेंगे। केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस खुद को साबित करने के लिए पूरा दमखम लगाया है और केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे ईवीएम में फिलहाल कैद हो गए हैं। अब 23 नवंबर का दिन होगा। केदारनाथ की जनता का फैसला देश के सामने आएगा। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का इस साल जुलाई में निधन हुआ था। उसकी वजह से केदारनाथ सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की आशा नोटियाल और कांग्रेस के मनोज रावत समेत कुल 6 उम्मीदवार चुनावी रण में। हर बार की तरह इस बार भी केदारनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला। तो उपचुनाव के नतीजों को लेकर फिलहाल इंतजार है। अब इंतजार की बस घड़ियां ही बची हैं। 21 तारीख हो चुकी है, 23 को आएंगे नतीजे। कल मतदान हुआ था। केदारनाथ उपचुनाव का रण है। मनोज रावत कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आशा नोटियाल बीजेपी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस और बीजेपी में यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 6 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं, लेकिन इस सीट पर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रहते हैं। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और उसके बाद देखिए उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर अब तक 5 बार चुनाव हो चुके हैं, यानी कि कुल 5 बार यहां पर देखिए विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी 3 बार यहां जीती। तो वहीं कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस ने 2 बार इस सीट पर जीत हासिल की है। 5 चुनाव, 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस। रोजगार, सड़क, केदारनाथ यात्रा का मुख्य मुद्दा इस उपचुनाव में देखने को मिला है और इस सीट पर कुछ ऐसे ही मुद्दे रहते हैं। केदारनाथ यात्रा इस क्षेत्र का मुख्य आर्थिक साधन है, लोगों की जीविका का। ऐसे में केदारनाथ यात्रा मुख्य विषय है।